हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम मूल विपश्यना ध्यान के बारे में बात करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि विपश्यना ध्यान महामानव कारुणिक तथागत बुद्ध के द्वारा दिया गया है, जबकि यह सच नहीं है। विपश्यना ध्यान महामानव कारुणिक तथागत बुद्ध से कोई 1300 वर्ष पहले एक विपस्सी बुद्ध हुए थे, जो इस भौतिक जगत को या संपूर्ण विश्व को अंदर और बाहर विशेष रूप से देखते थे। इसी कारण उनका नाम विपस्सी बुद्ध पड़ा और उन्होंने ही इस विपश्यना ध्यान को इजाद किया। इसीलिए इसका नाम उन्हीं के नाम पर विपश्यना ध्यान विधि पड़ा। विपश्यना ध्यान विधि का जनक विपस्सी बुद्ध को ही माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि उनके परिनिर्वाण के बाद कुछ दिनों के बाद में विपश्यना ध्यान विधि कम हुई, और जब 600 ईसा पूर्व कारुणिक तथागत बुद्ध का जन्म होता है, तो जब वो बुद्ध हुए तब उन्होंने और तथागत बुद्ध के अनुयायियों के द्वारा इस विपश्यना बुद्ध के द्वारा व उनके अनुयायियों के द्वारा संपूर्ण जगत में फैली। कारुणिक तथागत बुद्ध ने कोई पुस्तक तो नहीं लिखी, परंतु जब वो उपदेश दे रहे होते थे तो उनके जो शिष्य होते थे वो उनके उपदेशों को बहुत ही गहनता से स्मरण किया करते थे। और जब कारुणिक तथागत बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ तो उनके परिनिर्वाण के बाद में अजातशत्रु ने अपने शासनकाल में ही एक बौद्ध महासभा का आयोजन किया और कहा कि अब तथागत बुद्ध के द्वारा दी गई शिक्षाओं या उपदेशों को संग्रहित किया जाना चाहिए। तभी तथागत बुद्ध के परम शिष्य भंते आनंद के द्वारा सुत्त पिटक, जिसमें तथागत बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया है, और उनके शिष्य भंते उपाली के द्वारा विनय पिटक का संकलन किया गया। अलग अलग समय पर समकालिक शासकों के द्वारा बौद्ध सम्मेलनों का आयोजन अलग अलग जगहों पर कराए जाते रहे, और उनके बौद्ध ग्रंथ जो थे उनको समय के अनुसार अपडेट किया जाता रहा। उसी में दिग्ग निकाय यानी लंबे प्रवचन जो होते हैं उनका संग्रह, और मध्यम निकाय जो मध्यम प्रवचन संग्रह है। दिग्ग निकाय के 32वें पाठ महासती पट्टाना सुत्त और मध्यम निकाय के 10वें पाठ सती पट्टाना सुत्त में विपश्यना के बारे में पाली भाषा में दिया गया है। हमें ऐसा लगता है कि शायद 12वीं शताब्दी के बाद विपश्यना हमारे भारत देश से लगभग बंद ही हो गई थी, और यदा कदा शायद कहीं होती होगी। कोई बौद्ध भिक्षु बहुत ही कम बच्चे होंगे या ना के बराबर इसका पालन कराया जाता होगा। करीब 1950 में थेरवाड़ा बुद्धिज्म ने विपश्यना ध्यान विधि को शुरू किया, जिसे इनसाइट मेडिटेशन मूवमेंट कहा जाता है। सन 1976 में एस.एन. गोयनका सत्यनारायण गोयनका जी अमेरिका से पुनः इस विपश्यना को भारत में लेकर के आए। करीब 1977 में
आचार्य रजनीश ने भी विपश्यना को बताया। एस.एन. गोयनका का और रजनीश द्वारा केवल प्रथम चरण या कायानुपස්සना का ही ध्यान कराया गया या कराया जाता है, परंतु महासती पट्टाना सुत्त पुस्तक में विपश्यना की पूर्व विधि 4 बातों के लिए बताई गई है। कायानुपස්සना अर्थात काया यानी अपने भौतिक शरीर के लिए विपश्यना। वेदानुपස්සना अर्थात वेदना भाव या अपनी फीलिंग के लिए विपश्यना करना। चित्तानुपස්සना चित्त यानी मन माइंड के लिए विपश्यना करना। धम्मानुपස්සना अर्थात धर्म अर्थात जिन नियमों के द्वारा यह भौतिक जगत चलता है उसके लिए विपश्यना करना। पाली में विपश्यना शब्द का अर्थ है वी और पश्यना से मिलकर बना है। पाली में विपश्यना का वी का मतलब होता है विशेष और पश्यना का मतलब होता है देखना, अर्थात विपश्यना का मतलब विशेष प्रकार से देखना और अंग्रेजी में इंसाइट या अंतर्दृष्टि कहते हैं। सती पट्टाना सुत्त यह 3 शब्दों से मिलकर बना है, जैसे सती पट्टाना सुत्ता। सती का मतलब अवेयरनेस यानी जागरूकता। पट्टाना का मतलब फाउंडेशन यानी आधार। सुत्ता का मतलब होता है डिस्कवर यानी सूत्र या प्रवचन। इस प्रकार संपूर्ण शब्द सती पट्टाना सुत्त का मतलब होता है अपनी जागरूक अवस्था के लिए दिया गया है। प्रवचन या जागरूकता के आधार का प्रवचन। महासती पट्टाना सुत्त इसका मतलब जागरूकता के आधार का महा या बड़ा प्रवचन। महामानव कारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध ने जो प्रवचन या उपदेश जागरूकता यानी अपनी अवेयरनेस के ऊपर दिए हैं वह सभी इस सुत्त में संग्रहित या संकलित हैं। सती पट्टाना सुत्ता में तथागत बुद्ध के छोटे संदेश या उपदेश हैं और महासती पट्टाना सुत्त में बड़े या विस्तार रूप से कहे गए प्रवचन या उपदेश हैं। ध्यान विधि। विपश्यना ध्यान के प्रथम चरण में या पहली अवस्था में हमें किसी एक स्थान पर बैठकर करनी होती है। बाकी के सभी चरणों में यह विधि केवल हमारे मन में चलती है और उसे किसी एक समय यानी कि रात या दिन में 1 या 2 घंटा नहीं बल्कि उसे पूरे दिन और रात निरंतर 24 घंटे करने की आवश्यकता होती है। सारी विधि हमें अपने मन में ही करनी होती है। पहला चरण है इसका कायानुपස්සना, अर्थात अपनी काया या शरीर को विशेष प्रकार से देखना। प्रथम चरण में जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं तो यह नहीं पता होता है कि हमें करना क्या है। सबसे पहले हमें किसी एकांत शांति वातावरण में किसी भी सुगम अवस्था में अपनी आरामदायक अवस्था में बैठकर आँखों को बंद करके अपनी सांसों पे अपना ध्यान केंद्रित करना होता है। अपनी आती और जाती सांसों को देखना है। इस जागृत अवस्था में रहकर अपनी आ रही जा रही सांसों को देखना है। पाली में इसे आनापानसति कहलाता है। इसमें अपनी जो सांसें होती हैं उनको
ना तो गहरा लेने की ज़रूरत होती है और ना ही कम। हमारे शरीर में जो हमारी सांसें चल रही हैं, जिस स्थिति में आ रही या जा रही हैं, उन्हें यथा स्थिति में महसूस करना होता है कि सांस आ रही है, जा रही है। यदि हमारी सांसें ज़ोर से चल रही हैं तो हमें यही महसूस या जानने की ज़रूरत होती है कि हमारी सांसें चल रही हैं। और यदि सांसें हमारी ज़ोर ज़ोर से या धीरे धीरे जिस भी गति से चल रही हों, उसे उसी गति से महसूस करना है। उसे अलग से एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं या उसको बदलने की कोशिश नहीं करना है। चल रही या आ जा रही सांसों को अपनी जागरूक अवस्था में रह करके यथा स्थिति उसका सतत प्रयास करते रहना है। दरअसल यह अभ्यास हमें अपने मन को अपने काबू में या वश में करने के लिए करना होता है। हमारे मन में आने वाला कोई भी विचार 45 सेकंड से अधिक नहीं ठहरता है। मतलब हर 45 सेकंड के बाद एक नया विचार हमारे मन में जन्म ले लेता है। इसलिए अगर हम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि सांसें आ रही हैं और जा रही हैं, तो अगले 45 सेकंड के बाद हमारे मन में कोई ना कोई विचार अवश्य आ जाएगा कि हमारी सांस बाहरी, गहरी या लंबी चल रही है, या कोई अन्य विचार आ जाएगा कि हमें यह काम करना है। यहाँ पर हम यह अभ्यास इसलिए करते हैं जिससे कि हम इस 45 सेकंड के चक्र को तोड़ पाएँ या इसे ब्रेक कर सकें। यहाँ पर हमें अपनी सांसों के कोई लेना देना नहीं है। हमें अपने मन को एक जगह केंद्रित बनाए रखने के लिए ही हम ये कार्य कर रहे हैं। जैसे हमारा अभ्यास गहरा होता जाता है, वैसे वैसे हमें शांति, सुकून का अनुभव होने लगता है। इसके पश्चात हमें अपने शरीर के अंदर देखना है। मतलब अपने मन के द्वारा अपने शरीर के अंगों को महसूस करना है और शरीर के ऊपरी भाग से शुरू करके नीचे तक सभी सूक्ष्म संवेदनाओं को क्रमानुसार यथा स्थिति अनुभव करते जाना है। किसी भी संवेदना या विचार या अनुभव पर ठहराव नहीं देना है, अर्थात टिकना नहीं है। और जब हम अपना ध्यान अपनी सांसों के ऊपर केंद्रित करते हैं या अपने शरीर में होने वाले सभी सूक्ष्म संवेदनाओं को क्रमानुसार अनुभव कर रहे होते हैं, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पास्ट के विचार या अदर एक्सपीरियंस नॉर्मल पैटर्न्स के रूप में जो मौजूद होते हैं, जैसे कोई सेक्स का विचार या एक सुखद संवेदना के रूप में एक नई गाड़ी या मकान या फिर अन्य कोई सुखद संवेदना का विचार हो सकता है। जैसे कि मैं ऐसी जगह पर गया, वहाँ पर जो स्थिति उत्पन्न हुई उसका डर, या वहाँ का और कोई अनुभव, या मुझे कैंसर हो गया है तो मेरे बीवी और बच्चों का क्या होगा, या किसी अन्य प्रियजन के मृत्यु का ख्याल। इस तरह के विचारों का मन में एकदम भाव उत्पन्न होना, ये एक हमारे मन की स्वाभाविक क्रिया है।
हमें इस पर बिना कोई प्रतिक्रिया के आगे बढ़ते रहना है। बिना किसी विचार पर ठहराव के हम जिस क्षण जिस संवेदना से गुजर रहे हों केवल उसी का अनुभव करना है, अर्थात किसी और दूसरी संवेदना का नहीं। ऐसे ही जब हम जो क्रिया कर रहे हों उसका ही विचार या अनुभव, एहसास या महसूस करें कि हम ये कार्य या क्रिया कर रहे हैं। जैसे किसी की मृत्यु हो गई है तो उसे शव को देखकर सिर्फ यही विचार होना चाहिए कि यह एक शव है। जब हमारे सामने कोई सुशील सुंदर स्त्री या पुरुष हो तो हमारे मन में सिर्फ यही भाव होना चाहिए कि यह एक सुशील स्त्री या पुरुष है और दूसरा कोई विचार नहीं होना चाहिए। यह पहला चरण हमारे शरीर या पदार्थ के लिए है, अर्थात जिन क्रियाओं को हम अपने शरीर के माध्यम से करते हैं या हम जिन पदार्थों को देखते हैं या जिन विषय वस्तुओं के बारे में हम सोचते हैं या समय जो विचार हमारे मन में आ रहे हों उस पर किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। उस क्रिया या विषय वस्तु या उसकी वास्तविकता के आधार पर उसे महसूस या अनुभव करना है। इसका दूसरा चरण है वेदानुपස්සना, वेदना या भाव को विशेष रूप से देखना। किसी भी प्रकार की सुखद संवेदनाएं पसंद या दुखद संवेदनाएं पसंद नहीं हैं। जैसे मैं बीमार हो गया तो बुखार से जल्दी ठीक भी होना चाहेंगे, और यदि हमारे पैर में कांटा चुभ गया तो उसे जल्द से जल्द निकालने का भी प्रयास करेंगे। अब यहाँ यह तो नहीं कहा गया कि बुखार आने पर दवाई नहीं लेनी है या कांटा हमें चुभ गया है तो उसे निकालना नहीं है। हमें जो कार्य करना है वह करना ही है। बुखार आने पर हमें दवाई भी लेनी है और कांटा यदि चुभ गया है तो उसे निकालना भी है, पर उसके बारे में विचार नहीं करना है कि हम बीमार क्यों होते हैं या हमको बीमारी क्यों आती है, हमें कांटा क्यों लग गया, हमें ही कांटा क्यों लगा। ये सभी गलत विचार नहीं करना चाहिए। दूसरी बात कि हमें आजकल की परिस्थितियों को देखकर इस प्रकार की संवेदनाएं, भावनाएं उत्पन्न होती हैं जिससे हम परेशान, दुखी होते हैं। यह बुरा है, यह खराब है, ये बेरोजगारी की समस्या है, चारों ओर लूटमार, रिश्वतखोरी का आलम है, सरकार सही काम कर रही है या नहीं कर रही है। वो इस तरह की बातें कर रहा था। एक दूसरे से मिलने पर अक्सर करते रहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी सुखद संवेदना या दुखद संवेदना का विचार नहीं लाना चाहिए। उन संवेदनाओं को यथा स्थिति देखते हुए बिना रुके हमें आगे बढ़ते जाना है। और अब इसका तीसरा चरण आता है चित्तानुपස්සना। चित्त यानी अपने मन को विशेष प्रकार से देखना। जब हमारे मन में सुखद संवेदनाओं की अनुभूति या आनंद की भावना जैसे काम वासना का आना या किसी और स्वादिष्ट व्यंजन खाने की इच्छा होना, तो हमें सिर्फ यही महसूस या एहसास करना है कि हमारे मन में काम वासना की संवेदना आ रही है या स्वादिष्ट भोजन खाने की इच्छा हो रही है या वासना का त्याग करने की इच्छा
या संवेदना आ रही है, उस पर हमें कोई क्रिया या प्रतिक्रिया नहीं करनी है। यदि हम उन संवेदनाओं पर विचार करते रहेंगे तो समस्या उत्पन्न होगी, और जब हम उन विचारों पर ध्यान ही नहीं देंगे तो वो विचार धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। अब इसका चौथा चरण आता है धम्मानुपස්සना, अर्थात धर्म को विशेष रूप से देखना। धर्म को ही पाली में धम्मा कहा जाता है। धर्म का मतलब ये संपूर्ण भौतिक विश्व जगत जिस नियम से चलता है, यह नियम जिससे हम इस जीवन में आए, जिसके कारण हमें संवेदनाएं, इच्छाएं या भावनाएं उत्पन्न होती हैं, इसके पीछे के जो नियम हैं उसे ही धम्म कहा गया है। अक्सर लोगों को कहते हुए सुना जाता है कि आखिर दुख क्यों होता है, ये बीमारियां क्यों आती हैं, गरीबी क्यों आती है। इस तरह के सवालों के जवाब में कारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं कि जब हम धम्म यानी ये संपूर्ण विश्व जिस नियम से चल रहा है उसके खिलाफ जाकर के कार्यों को करते हैं, तभी हमें दुख, गरीबी, बीमारी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है, यदि हम किसी इमारत से अलग अलग लगते हैं तो यदि हम किसी ऊंची इमारत से छलांग लगाते हैं तो हमें चोट लग सकती है या हमारी मृत्यु भी हो सकती है। और यदि हम उसके नियमों को समझ लें और सावधानी से छलांग लगाएं, जैसे पैराशूट के साथ छलांग लगाएं, तो हमें कुछ नहीं होगा। उसी तरह से विश्व के नियम समझना है और उन्हीं के अनुरूप अपने जीवन को बदलना है। धन्यवाद।